नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम नीच के ग्रहों के शुभ फलों के विषय में चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम अशुभ फलों के विषय में भी जानेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आप कुंडली में ये आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वह आपको किस तरह का फल देगा, यानी सामान्य प्रकार का फल देगा या अशुभ फल देगा या फिर शुभ फल देगा। शुभ फल देगा तो किस तरीके का मिलेगा, अशुभ फल देगा तो किस तरीके का मिलेगा। इसके अलावा नीच के ग्रहों से संबंधित शंकाओं का समाधान भी आज का वीडियो करता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो आप इसे शुभ किस तरीके से बना सकते हैं, इस विषय पर भी आज हम चर्चा करेंगे। यानी जनमानस से काफ़ी हद तक शंकाओं को मिटाने का कार्य आज का वीडियो करेगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन रहेगा कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उच्च के ग्रह और नीच के ग्रहों का एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पर ग्रह और इसके बाद उच्च राशि, फिर उच्चांश, ग्रह, नीच राशि और फिर नीचांश दिया हुआ है। इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो इसी में नीच ग्रहों की शुभता और अशुभता का रहस्य छिपा हुआ है। क्या फल देगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और उपायों को भी अभी जानेंगे। तो पहले आज का मूल विषय की ओर लौटते हैं हम ग्रहों के, नीच ग्रहों के विषय में, ठीक है। तो ध्यान रखें कि सूर्य अगर किस कुंडली में कहीं पर भी लिखा हुआ है और वहाँ पर अगर 7 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि वहाँ तुला राशि होगी और सूर्य वहाँ नीच का कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि सूर्य नीच का कब तक होगा। तो क्या सूर्य जो है 30 डिग्री तक पूरा नीच का होगा? बिल्कुल नहीं। नीचांश यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य 1 डिग्री से लेकर तो 10 डिग्री तक का है, तो इसका मतलब है सूर्य आपका नीच का है। 10 डिग्री पर ही है तो इसका मतलब है पूरी तरीके से सूर्य नीच का है। अब सवाल उठता है कि सूर्य अगर 11 डिग्री, 12 डिग्री या 15 डिग्री या 20 डिग्री है तब क्या? तो ध्यान रखें तब ग्रह सामान्य प्रकृति का फल देगा, यानी सूर्य आपका 10 डिग्री तक ही नीच राशि का फल देगा। इसके बाद के अंशों में सूर्य जो है आपका नीच का नहीं माना जाएगा, यानी सामान्य प्रकार का फल देगा। जो सूर्य के सामान्य प्रकार के रिजल्ट होंगे वो ये देगा। हालांकि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि का मूल त्रिकोण का फल क्या होगा इसके विषय में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पहले वीडियो बनाया जा चुका है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा, ध्यान रखें चंद्रमा वृश्चिक राशि, यानी कहीं पर अगर 8 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ पर, तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का होगा। अब कहाँ तक होगा नीच का? तो 3 डिग्री तक, यानी चंद्रमा का अंश अगर 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक है तो इसका मतलब है चंद्रमा नीच का है। अब 4 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री का चंद्रमा है तो उसके सामान्य रिजल्ट मिलेंगे, ना कि नीच के फल मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मंगल आपका कर्क राशि में, यानी कहीं पर 4 नंबर का अंक लिखा है किसी कुंडली में और वहाँ पर मंगल बैठा हुआ, तो समझ लीजिए कि मंगल जो है नीच का है। अब सवाल उठता है कि मंगल कहाँ तक नीच का होगा? तो ध्यान रखें 28 डिग्री तक, 1 डिग्री से लेके तो 28 डिग्री तक अगर मंगल कर्क राशि में है तो वो नीच का माना जाएगा। 29 डिग्री या 30 डिग्री में है तो मंगल नीच का नहीं होगा, ठीक है। अब बुध की बात करते हैं। बुध जो है आपका मीन राशि में 15 डिग्री तक, यानी बुध अगर कहीं पर 12 नंबर का अंक लिखा है वहाँ पर बुध बैठा हुआ है और बुध का अंश बल 15 डिग्री यानी 1 से लेकर 15 डिग्री तक है तो बुध नीच का कहलाएगा। अगर मान लीजिए 15 डिग्री के बाद यानी 16 डिग्री से लगाकर तो आपका 30 डिग्री तक बुध जो है नीच का फिर नहीं होगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु ग्रह आपका मकर राशि, यानी कहीं पर 10 नंबर का अंक लिखा है तो वहाँ गुरु जो है आपका नीच का होगा, ठीक है। और कब कितने डिग्री तक होगा? तो 5 डिग्री तक, यानी बृहस्पति मकर राशि में 5 डिग्री तक ही नीच का रहेगा। इसके बाद के अंशों में बृहस्पति अपना सामान्य प्रकार का रिजल्ट देगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कन्या राशि, यानी कहीं पर अगर 6 नंबर का अंक लिखा है और शुक्र बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि शुक्र जो है नीच का है। कहाँ कब तक रहेगा ये? 27 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री से लगा के तो 27 डिग्री तक का अगर शुक्र है तो वह नीच का कहलाएगा। शनि की बात करते हैं। शनि मेष राशि, यानी 1 नंबर का अंक कहीं पर लिखा है वहाँ पर शनि बैठा हुआ है तो शनि जो है आपका नीच का होगा। कब तक होगा? 20 डिग्री तक, लेकिन ठीक 1 से लेकर 20 डिग्री तक शनि नीच का माना जाएगा और 21 से लेकर तो 30 तक फिर सामान्य प्रकार का रिजल्ट देगा। उसी तरीके से राहु और केतु की बात कर लेते हैं तो राहु यदि धनु राशि में नीच का कहलाता है, यानी कहीं पर 9 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि राहु नीच का है। कब तक रहेगा ये? 15 डिग्री तक, कहीं पर यानी 1 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का राहु है तो ही वे नीच का फल देगा, अन्यथा सामान्य प्रकार का फल देगा। केतु की बात करते हैं तो केतु मिथुन राशि, कहीं पर 3 नंबर का अंक लिखा है
तो समझ लीजिए मिथुन राशि और वहाँ पर केतु बैठा हुआ, तो केतु नीच का कहलाएगा 15 डिग्री तक। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह आपको नीच का रिजल्ट दे रहा है या फिर अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो आप ये डिग्री के अंशों से ये आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के, अगर मान लीजिए कोई ग्रह नीच का है तो उसके शुभ और अशुभ फल किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं यदि कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो वो किस प्रकार का शुभ फल देगा और किस प्रकार का अशुभ फल देगा। सबसे पहले उदाहरण ले रहे हैं हम सूर्य से। सूर्य तुला राशि में यानी किसी भी खाने में अगर 7 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर सूर्य बैठा है तो समझ लीजिए कि सूर्य नीच का है। अब सूर्य रिजल्ट किस तरीके के देगा, तो ध्यान रखें सूर्य जब भी नीच का होता है तो पहले अशुभ फल जान लेते हैं। अशुभ फल इस प्रकार से होंगे, व्यक्ति की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, पहली चीज़। इसके अलावा आँखों की समस्या इस प्रकार का सूर्य दे सकता है। आपके पिता के लिए इस प्रकार का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, यानी आपके आपसी संबंधों के लिए इस प्रकार का सूर्य ठीक नहीं होता, यानी ये इसके थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप शुभ फलों की बात कर लेते हैं। ध्यान रखें सूर्य जब भी नीच का होता है तो चिकित्सक बना सकता है कैसे व्यक्ति को, यानी मेडिकल क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जा सकता है। इसके अलावा यदि आप विदेश जाते हैं यानी कहीं दूर चले जाते हैं अपने जन्म स्थान से, तो ये आपको मान सम्मान दिलवाने का कार्य करता है। अब नीच के सूर्य की बात करें तो ध्यान रखें जो अभी हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, यानी 10 डिग्री तक सूर्य जो है नीच का कहा जाता है। इसके बाद का सूर्य जो है सामान्य प्रकार का रिजल्ट देगा, यानी सूर्य का अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग फल देखने को फिर मिलेगा, जिसकी चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। ध्यान रखें कहीं पर भी कुंडली में 8 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ वृश्चिक राशि है और वहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है अगर, तो चंद्रमा वहाँ पर नीच का कहलाएगा। लेकिन ऐसा चंद्र 3 डिग्री तक ही नीच का कहलाता है। ठीक है, अब रिजल्ट किस तरीके का देगा, तो ध्यान रखें इसके जो शुभ रिजल्ट होंगे और अशुभ रिजल्ट इस प्रकार से होंगे। अशुभ रिजल्ट इस प्रकार से होंगे कि ये व्यक्ति को मानसिक रूप से इनबैलेंस कर सकता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो मन है वो अस्थिर होता है अगर चंद्रमा नीच का है तब। इसके अलावा व्यक्ति की माता को कष्ट हो सकता है, हालांकि बाकी बातें भी विचारणी होती हैं, लेकिन इसके संभावित जो है नुकसान वह यही है कि माता को कष्ट हो सकता है या फिर कह सकते हैं इनबैलेंस माइंड हो सकता है व्यक्ति का। अब जान लेते हैं कि इसके शुभ रिजल्ट क्या होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है, जीवन में धार्मिक उन्नति करता है, कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास होता है, ईश्वर की ओर व्यक्ति का झुकाव होता है, छोटी मोटी यात्राओं से व्यक्ति को जो है लाभ होता है, कम आयु में जॉब लगने की संभावना बनती है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। ध्यान रखें जब भी मंगल किसी भाव में बैठा हो और वहाँ पर 4 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लें कि वहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है 28 डिग्री तक। अब इसके अशुभ परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं कि व्यक्ति क्रोधी किस्म का हो सकता है, संपत्ति से में बाधा आ सकती है, यानी कोई अगर प्रॉपर्टी वगैरह वो खरीदता है तो उसमें उसके नुकसान होने की संभावना बनती है, भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। ये तो इसके नेगेटिव रिजल्ट हुए। इसके शुभ रिजल्ट इस प्रकार के हो सकते हैं कि व्यक्ति शल्य चिकित्सक बन सकता है। आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। ध्यान रखें किसी भी भाव में अगर 12 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर बुध ग्रह बैठा हुआ तो समझ लीजिए कि बुध जो है मीन राशि में, और मीन राशि में बुध जब बैठता है तो वह नीच का हो जाता है। ठीक है, 15 डिग्री तक। इसके अशुभ परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भ्रमित हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का जो ननिहाल पक्ष होता है वह थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, कह सकते हैं कि वहाँ परेशानी हो सकती है। ठीक है, ये तो इसके नेगेटिव रिजल्ट हुए। इसके पॉजिटिव रिजल्ट इस तरीके का हो सकता है कि व्यक्ति जो है अपनी वाणी के द्वारा हमसे व्यक्ति धनागमन कर सकता है, वाणी चातुर्य का प्रयोग करते हुए व्यक्ति धनागमन के रास्ते बना सकता है। ये इसका कह सकते हैं कि शुभ रिजल्ट है नीच के बुध का। लेकिन ध्यान रखना है कि डिग्री वाइज आपको जरूर देखना है कि अगर डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा का है तो फिर बुध नीच का नहीं होगा, बुध के सामान्य प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। ध्यान रखें कहीं पर भी अगर 10 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें वहाँ मकर राशि, और मकर राशि में गुरु नीच का होता है। लेकिन 5 डिग्री तक, 5 डिग्री से ज़्यादा का गुरु हुआ तो सामान्य प्रकार का रिजल्ट देगा। अगर गुरु ग्रह नीच का है तब ये वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा जीवन में अस्थिरता होती है ऐसे व्यक्ति के। इसके शुभ रिजल्ट इस प्रकार के हो सकते हैं कि व्यक्ति का ईश्वर की ओर झुकाव होता है, संतान पक्ष से व्यक्ति को लाभ होता है।
तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि अगर कोई ग्रह अगर आपको कुंडली में नीच का प्रतीत हो रहा है तो वास्तव में वो नीच के रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं, इसके लिए आपको उसके का अंशबल चेक करना होगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ध्यान रखें, अगर कुंडली में कहीं पर भी 6 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर अगर शुक्र बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ कन्या राशि होगी, और कन्या राशि में शुक्र जो है आपका नीच का माना जाता है। ठीक है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है 27 डिग्री तक। अगर शुक्र नीच का हो रहा है तो क्या होता है कि इसके मतलब कह सकते हैं कि अशुभ परिणाम इस प्रकार से होंगे कि शुक्र से संबंधित बुरे कार्यों की ओर व्यक्ति अग्रसित होता है। अब शुक्र से संबंधित बुरे कार्य यहाँ पर बताना शोभित नहीं होगा, तो आप चेक कर लीजिए कि शुक्र से संबंधित बुरे कार्य क्या है, उनकी तरफ ये व्यक्ति को खींचता है। दूसरी बात, ये अपयश का कारण बनता है। ठीक है, अगर शुक्र नीच का हो रहा है तब। अब इसके शुभ रिजल्ट किस प्रकार के हो सकते हैं, तो शुभ रिजल्ट ये हो सकता है कि व्यक्ति मीडिया क्षेत्र में सफल हो सकता है। कुंडली के किसी भी भाव में अगर 1 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लें वहाँ मेष राशि होगी, और मेष राशि में शनि बैठा हुआ है। ठीक है, उस वाले भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो शनि नीच का माना जाता है 20 डिग्री तक। ठीक है, अब इसके फल किस तरीके के होंगे, ध्यान रखें। इसके नेगेटिव रिजल्ट इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है, नौकरियों में बाधा आ सकती है व्यक्ति के, और स्नायु तंत्र की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकती है शब्द का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये निर्भर करेगा कि बाकी ग्रह योग किस प्रकार का फल दे रहे हैं। ठीक है, तो मिला जुलाकर अगर देखा जाए, यानी अगर हम केवल शनि की ही बात करें तो शनि आपका स्नायु तंत्र की दुर्बलता, नौकरी बाधा, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके शुभ रिजल्ट किस प्रकार के होंगे, तो ध्यान रखें प्रशासनिक क्षेत्रों में यानी सरकारी क्षेत्रों में अगर व्यक्ति है तो वहाँ पर व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहेगा, यानी किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आता है तो व्यक्ति स्थिर बना रहता है। तो ये तो हुए हमारे नीच के ग्रह की किस प्रकार के सुफल देते हैं और किस प्रकार के असुफल देते हैं। आइए अब उपायों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो आप उसके उपाय इस प्रकार से कर सकते हैं कि या तो उस ग्रह के वैदिक मंत्र या फिर उस ग्रह के बीज मंत्र का जप करें तो उसके नेगेटिव प्रभाव में कमी आने लगेगी। इसके अलावा आप उस ग्रह के इष्ट की उपासना करेंगे तब भी नीच के ग्रहों के रिजल्ट में कह सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट में कमी आएगी। ध्यान रखें कि कई लोगों के मन में ये शंका होगी कि इनके रिजल्ट कब देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखें जो नीच का ग्रह है, जो भी नीच का ग्रह आपकी कुंडली में है उसके महादशा अथवा अंतरदशा में इस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप उपाय कर लेते हैं तो उनके नेगेटिव परिणामों में काफ़ी हद तक कमी आने की संभावना होती है। और कोई ग्रह कुंडली में सीधा देखने के बाद डायरेक्ट देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई ग्रह नीच का है तो वह अशुभ रिजल्ट ही देगा। उसके अंशबल को देखना आवश्यक है। अंशबल को देखने के पश्चात ही हम ये तय कर सकते हैं कि ये नेगेटिव रिजल्ट देगा अथवा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।